जेन जेड एक चीनी नाटक है जो 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में पैदा हुए युवा वयस्कों के एक समूह के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। कहानी एक आधुनिक शहर में होती है जहां प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया उनके अनुभवों, रिश्तों और विश्व दृष्टि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ली यिन यू, झांग झिंगी द्वारा अभिनीत नायक एक 22 वर्षीय विश्वविद्यालय का छात्र, महत्वाकांक्षी लेखक और सोशल मीडिया प्रभावित व्यक्ति। जियाओ माई, वांग येजिन द्वारा अभिनीत यिन यू की सबसे अच्छी दोस्त और विश्वास पात्र, गेमिंग के प्रति जुनूनी एक कंप्यूटर विज्ञान प्रमुख। जियांग हाओ, लियू जियांग्यू द्वारा अभिनीत एक आकर्षक और महत्वाकांक्षी युवा उद्यमी जो यिन यू के जीवन में उलझ जाता है। झांग सी, जू शियाओनुओ द्वारा अभिनीत यिन यू की प्रतिद्वंद्वी और साथी लेखिका जो अपनी पहचान और रचनात्मक अभिव्यक्ति के साथ संघर्ष करती है। कहानी की शुरुआत ली यिन यू से होती है, जो एक रचनात्मक और मिलनसार विश्वविद्यालय की छात्रा है जो अपनी पढ़ाई के अंतिम वर्ष में है। वह सोशल मीडिया पर लोकप्रिय है जहां वह अपनी रचनाएं साझा करती है और अपने अनुयायियों से जुड़ती है। यिन यू का सपना एक प्रकाशित लेखिका बनना है, लेकिन उसके माता पिता उस पर अधिक स्थिर करियर बनाने का दबाव डालते हैं। उसकी सबसे वफादार दोस्त जियाओ माई यिन यू की आकांक्षाओं का समर्थन करती है और उसे खुद के प्रति सच्चे रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ में वे विश्वविद्यालय जीवन, रिश्तों और दुनिया में अपनी जगह पाने की चुनौतियों का सामना करते हैं। इस बीच एक सफल युवा व्यवसायी जियांग हाओ दृश्य में प्रवेश करता है। वह आकर्षक और आत्मविश्वासी है, लेकिन उसके इरादे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। वह यिन यू के लेखन में रुचि रखता है और उसे अपना काम प्रकाशित करने में मदद करने की पेशकश करता है। जैसे जैसे यिन यू और जियांग हाओ करीब आते हैं, उनका रिश्ता जटिल होता जाता है। यिन यू उसके करिश्मे और समर्थन की ओर आकर्षित होती है, लेकिन वह उसके इरादों से भी सावधान रहती है। जियाओ माई यिन यू के व्यवहार में बदलाव को नोटिस करती है और अपनी दोस्त की भलाई के बारे में चिंतित हो जाती है। जैसे जैसे यिन यू और जियांग हाओ का संबंध गहरा होता जाता है, उन्हें ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनके विश्वास और भावनाओं की परीक्षा लेती हैं। जियांग हाओ का बिजनेस पार्टनर झांग सी एक प्रतिभाशाली लेखक है जो यिन यू का प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। सी अपनी खुद की आवाज खोजने के लिए संघर्ष कर रही है और यिन यू की प्राकृतिक प्रतिभा और ऑनलाइन लोकप्रियता से नाराज है। इस बीच जियाओ माई यिन यू के लिए भावनाएं विकसित करती है, लेकिन डरती है कि उन्हें व्यक्त करने से उनकी दोस्ती खराब हो सकती है। यिन यू जियाओ माई की भावनाओं से अनजान जियांग हाओ के बारे में, अपने संदेह और असुरक्षा के बारे में उससे बात करती है। जियांग हाओ के असली इरादे सामने आते हैं। वह अपने व्यावसायिक उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिए यिन यू के लेखन का उपयोग करना चाहता है। यिन यू को धोखा महसूस होता है और उसे अपने रचनात्मक जुनून और जियांग हाओ के प्रति अपने आकर्षण के बीच फैसला करना होता है। यिन यू के माता पिता उस पर स्थिर नौकरी की पेशकश स्वीकार करने का दबाव डालते हैं, जो उसके लेखन के सपनों के साथ टकराव में है। जियाओ माई के गेमिंग कौशल एक पेशेवर टीम का ध्यान आकर्षित करते हैं, जिससे उसे संभावित करियर का अवसर मिलता है। अपनी खुद की लेखन पहचान के साथ झांग सी का संघर्ष और यिन यू के प्रति ईर्ष्या बढ़ती जाती है। यिन यू जियांग हाओ से उसके इरादों के बारे में पूछती है और उनके बीच मनमुटाव हो जाता है। वह सांत्वना के लिए जियाओ माई की ओर मुड़ती है, उसकी छिपी भावनाओं से अनजान। जियाओ माई उसका समर्थन करती है, लेकिन उसकी भावनाओं को छिपाना मुश्किल हो जाता है। यिन यू के साथ झांग सी की प्रतिद्वंद्विता तेज हो जाती है, जिससे एक लेखन कार्यक्रम में सार्वजनिक टकराव होता है। यिन यू के ऑनलाइन अनुयायी उसके खिलाफ हो जाते हैं और वह खोई हुई और अकेली महसूस करती है। जियांग हाओ सुधार करने की कोशिश करता है, लेकिन यिन यू को यह तय करना होगा कि उसे माफ कर देना चाहिए और अपनी रचनात्मक अखंडता को जोखिम में डालना चाहिए या दृढ़ रहना चाहिए और स्वतंत्र रूप से अपने जुनून का पीछा करना चाहिए। यिन यू अपनी ऑनलाइन मौजूदगी से एक कदम पीछे हटती है और अपने लेखन पर ध्यान केंद्रित करती है। वह दूसरों के प्रभाव से अलग अपनी आवाज और शैली का पता लगाना शुरू करती है। आत्मखोज की यह यात्रा उसे अपने सच्चे जुनून और मूल्यों को महसूस करने में मदद करती है। आखिरकार जियाओ माई यिन यू के सामने अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है, लेकिन वह उन्हें रोमांटिक रूप से जवाब नहीं देती है। इसके बजाय वे अपनी दोस्ती को मजबूत करते हैं और जियाओ माई को यिन यू के रचनात्मक प्रयासों में समर्थन मिलता है। झांग सी अपनी खुद की असुरक्षाओं का सामना करती है और अपनी लेखन यात्रा में एक नया रास्ता खोजती है। वह यिन यू से माफी मांगती है और वे एक दूसरे की प्रतिभा के लिए आपसी सम्मान विकसित करते हैं। जियांग हाओ अपनी गलतियों से सीखता है,
और यिन यू के लेखन का सच्चा समर्थक बन जाता है। वह उसके काम को प्रकाशित करने में उसकी मदद करता है और उसे अपनी प्रतिभा के लिए पहचान मिलती है। यिन यू के माता पिता उसके लेखन के सपनों को समझते हैं और उसका समर्थन करते हैं। ज्याओ माई का गेमिंग करियर आगे बढ़ता है और वह एक पेशेवर खिलाड़ी बन जाता है। झांग सी को अपनी अनूठी लेखन शैली मिलती है और उसके अनुयायी बनते हैं। यिन यू की लेखनी उनके पाठकों को बहुत पसंद आती है और वह युवा लेखकों के लिए एक आदर्श बन जाती है। वह अपनी ऑनलाइन मौजूदगी और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना सीखती है और खुद के प्रति सच्ची रहती है।